औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं ताहिर महमूद। आज बच्चे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल इक्वेशंस जो हम स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी थी, जिनकी मदद से हम फंडामेंटल इक्वेशन जो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, आज हम उनको ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमारे पास तीन बुनियादी या फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, जिन्हें फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन एंड एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं। टी फॉर टेम्परेचर एंड डी एस स्टैंड फॉर एंट्रोपी, ये चेंज इन एंट्रोपी है। इसी तरह सेकंड और एनर्जी की थर्ड इक्वेशन है। कहते हैं मैक्सवेल रिलेशंस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द थ्री फंडामेंटल इक्वेशन नेम्ड एज। मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से हम तीन बुनियादी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, जिनको फर्स्ट, सेकंड और एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन या फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकालते हैं। अगेन इसके लिए हमारे पास एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसा कि हमने इससे कबल लेक्चर्स में इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस को के बारे में ये कहा कि ये फ़लाँ चीज़ पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एंट्रोपी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। अब ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है, इसका हमने डिफरेंशियल लेना है, टेकिंग द डिफरेंशियल। जब इस मसावात का डिफरेंशियल लेंगे तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिमिलरली पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बेसिक डिफरेंशियल के फार्मूले हैं, जिसमें हम इस तरह लिखते हैं कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी, यानी कि एस का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वी और साथ डी वी आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली एस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, साथ डी टी आ जाएगा और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमने निकालनी है टी डी एस, डी एस हमारे पास आ चुका है, अब हम चाहते हैं कि टी डी एस आए। तो इसके लिए आपने पूरी मसावात को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है विद द फैक्टर ऑफ टी। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद द फैक्टर ऑफ टी। अब हमारे पास इसके साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो टी डी एस बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली रकम टी एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा और एक दफ़ा टी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देते हैं। अब हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला होता है डी क्यू बाय टी। हमारे पास अगर डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको टी डी एस लिख सकते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है सी वी डेल क्यू ओवर डेल टी। अगर डेल क्यू की कीमत निकालेंगे तो हमारे पास यूँ आ जाएगा। अब देखें, ये भी डेल क्यू बराबर है टी डी एस है, ये भी डेल क्यू बराबर है सी वी टी डी है। तो दोनों मसावातों को कंपेयर कर दें। जब कंपेयर करेंगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इस तरह बन जाएगी, सी वी डी टी इज़ इक्वल टू टी डी एस। अब हम इसी मसावात को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ से अगर सी वी की कीमत निकालना चाहते हैं तो ये डेल्टा टी या पार्शियल टी इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चनाचे सी वी बराबर हो जाएगा, ये टी ये वाला लिखा और ये जो पार्शियल टी लिख लें या डी टी लिख लें, एक ही बात है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अगर हम इसको क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए बच्चे एट कांस्टेंट वॉल्यूम इधर भी लिख दिया। चनाचे यहाँ जहाँ पे भी हमें टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी मिले, वहाँ पे हम सी वी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम देखें इस मसावात के अंदर दर्ज करने जा रहे हैं। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे देखें अगेन टी डी एस वैसे का वैसा लिख दिया, फिर पार्शियल टी लिखा, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी, ये पहली वाली रकम एज इट रहेगी। जबकि सेकंड वाली देखें, हम टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इनटू वी, इसकी जगह पे सी वी लिख सकते हैं, क्योंकि सी वी की कीमत क्या है, टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इनटू वी। इस वजह से बच्चे इसकी जगह पे हम सी वी लिख लेंगे। अब हमारे पास इस रकम को हमने चेंज करना है,
कैसे चेंज करना है? बाय यूजिंग अ मैक्सवेल रिलेशन। अब हमारे पास थर्ड मैक्सवेल रिलेशन था, वो ये था, ये से कबल हम प्रूव भी कर चुके हैं। इन शॉर्ट, जहां पे हमें पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी मिले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम उसकी जगह पे वॉल्यूम की सूरत में भी हम उसको बदल सकते हैं। अब चनाचे इसको ख़त्म करके हम ऊपर वाली मसावात में ये टी डी एस वैसे का वैसा लिखा, ये टी भी वैसे का वैसा लिखा। ये देखिए हमने इस रिलेशन को मैक्सवेल के ज़रिए से ख़त्म करके, जहाँ पे पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी था, अब वहाँ पे पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी लिख देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये साथ डी वी आ गया, प्लस ये सी वी डेल टी वैसे का वैसा नीचे आ गया। इसको रीअरेंज कर दें तो ये वाली रकम पहले लिख दें और ये वाली रकम बाद में लिख लें। अब टी डी एस बराबर है सी वी डी टी प्लस टी पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। इस मसावात को हम पहली टी डी एस इक्वेशन कहते हैं। आप इसको एज इट लिखा रहने दें फिर भी दुरुस्त है, इसको ज़रा रीअरेंज करके ऐसे लिख लें फिर भी दुरुस्त है। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन या सेकंड रिलेशन भी मैक्सवेल का निकालेंगे, और वो कुछ यूं होगा। सेकंड टी डी एस इक्वेशन, अगेन बच्चे जिस तरह हमने पिछले टॉपिक के अंदर एंट्रोपी को फंक्शन लिया था वॉल्यूम और टेम्परेचर का, अब हम एंट्रोपी को फंक्शन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। जस्ट ये तब्दीली आनी है कि अब फंक्शन एंट्रोपी है टेम्परेचर और प्रेशर का, जबकि फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन के अंदर याद रखिएगा वो फंक्शन था वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अगेन बच्चे उसी तरह डिफरेंशियल लें, ये इससे कबल बड़ी डिटेल से पहले भी बताया जा चुका है। एस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, साथ डी टी आ जाएगा। एस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पी, साथ डी पी आ जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और ये कांस्टेंट पी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं टी डी एस निकालना। तो डी एस हमारे पास आ चुके, इसलिए मल्टीप्लाई कर दें टी के साथ, ये तीनों फैक्टर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अगेन एंट्रोपी की मदद से हमने ये निकाला था कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं तो अगेन जिस तरह पिछले टॉपिक के अंदर हमने डेल क्यू की वैल्यू दोनों तरफ निकाली थी, वो था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए साथ पी आ जाएगा। अब ये भी डेल क्यू है, ये भी डेल क्यू है, दोनों को कंपेयर करें तो सी पी डेल टी इज इक्वल टू टी इंटू डी एस आ गया। अब यहाँ से अगर सी पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये डेल टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम पार्शियल की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर की वजह से यहाँ पे साथ पी आ जाएगा, इधर भी पी आ गया और इधर भी पी आ गया। अब सी पी की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है टी इंटू पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इंटू पी, अब इसको ऊपर वाली मसावात के अंदर दर्ज कर दें। ये जो मसावात हमने निकाली हुई ना, इसके अंदर दर्ज कर दें। अब देखिएगा अगेन टी डी एस वैसे का वैसा निकला, इज इक्वल टू, अब देखें कि हमारे पास है टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी, इसकी जगह पे सी पी लिख दिया है, और ये डी टी वैसे का वैसा, प्लस ये भी रकम एज इट हमने नीचे उतार ली है। अगेन बच्चे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैक्सवेल का तीसरा रिलेशन यूज हुआ था, अब मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन यूज हो रहा है। तो मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन के मुताबिक हमारे पास फार्मूला था पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस मसावात को इस्तेमाल करें और इसको इसकी जगह पे रिप्लेस करें, तो ये प्लस इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया। ये देखिए टी डी एस वैसे का वैसा आ गया, सी पी डेल टी भी वैसे का वैसा आ गया। अब देखिए पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ये माइनस जिस तरह चाहें तो इधर लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है। ये वाला वो माइनस आ गया, आगे आ गया पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इनटू डी पी। ये जो हमारे पास मसावात निकली है इसे बोलते हैं सेकंड टीडीएस इक्वेशन। सो आज के दिन हमने फर्स्ट और सेकंड टीडीएस इक्वेशन सीखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एनर्जी की इक्वेशन भी सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा होगी। अल्लाह हाफिज़।